नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध सत्यवादी और ईमानदार राजा के बारे में बताने वाला हूं। एक राजा अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए कितने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का कैसे पालन किया है, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। ये प्रसिद्ध और ईमानदार राजा कोई और नहीं बल्कि राजा श्री राम के पूर्व वंशज और इनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध और ईमानदार और अपने दिए हुए वचन पर चलने वाले राजा के नाम से जाने जाते थे। राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख दोस्तों हमें बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि ऐतिरेय ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत ग्रंथ और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। और आज मैं आपके साथ मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ एक प्रसिद्ध कथा के बारे में बात करने वाला हूँ। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चों के साथ जंगल चले गए और वहाँ भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया गया था। राजा हरिश्चंद्र भी अपने वचनों के पालन के लिए विश्वामित्र को संपूर्ण राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। दान में राज्य मांगने के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा भी मांगने लगे। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहाँ पत्नी व बच्चों को एक ब्राह्मण को बेचा। वह स्वयं को चांडाल के यहाँ बेचकर मुनि की दक्षिणा पूरी की। हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इस बीच पुत्र रोहित की सर्पदंश से मौत हो जाती है। पत्नी शमशान पहुँचती है, जहाँ कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। हरिश्चंद्र अपने धर्म पालन करते हुए कर की मांग करते हैं। इस विषम परिस्थितियों में भी राजा का धर्मपथ नहीं डगमगाया। विश्वामित्र अपनी अंतिम चाल चलते हुए हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए हरिश्चंद्र को काम सौंपते हैं। इस पर हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही वार करते हैं, स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचाते हैं। वही विश्वामित्र भी हरिश्चंद्र के सत्य पालन धर्म से प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं। हरिश्चंद्र के शासन में जनता सभी प्रकार से सुखी और शांतिपूर्ण थी। यथा राजा तथा प्रजा।